हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाहियान के बारे में। फाहियान एक चाइनीज़ राइटर हुए हैं जो इंडिया में आए थे गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य यानी कि गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त टू के टाइम पीरियड में वो इंडिया आए थे। चंद्रगुप्त टू, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके समय काल में लगभग 399 की बात है जब फाहियान इंडिया आए और वो यहाँ 15 से 16 साल तक रहे। उनकी यहाँ पे आने का बेसिकली जो मोटिव था वो था कि जो विनय पिटक है उसकी ओरिजिनल कॉपी को कवर करना। उनका मेन मोटिव था कि वो विनय पिटक को कवर करें। और विनय पिटक क्या है? विनय पिटक जो थ्री पिटक हुए हैं बुद्धिज़्म में, उनमें से एक है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपको जो भी मोनेस्टिक लाइफ जीने की जो भी डिसिप्लिन्स है या रेगुलेशंस है उनके बारे में पता लगता है। तो विनय पिटक एक पिटक है, 3 पिटकों में से एक है, जिसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान या उसी समय के दौरान जिसे इस्टेब्लिश किया गया था, जिसे कंपाइल किया गया था। और विनय पिटक को कवर करने के लिए ही फाहियान इंडिया आए थे। जब वो वापस चाइना गए तो उन्होंने जो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो अपनी समय के दौरान जो उनके यात्रा का जो भी हिस्ट्री है उसको उन्होंने कवर किया एक किताब जिसे कहते हैं फोक्यो की, जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है बुद्धिस्ट कंट्रीज़, बुद्धिस्ट देशों के दौरान जो भी किया उसका रिकॉर्ड। तो फोक्यो की का इंग्लिश में अनुवाद ये है रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज़। तो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ का रिकॉर्ड दिया है उन्होंने इस किताब में। इस किताब को अभी भी आप ओरिजिनल फॉर्म में पाएंगे। ये किताब अभी भी ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल है। और ये किताब किस चीज़ पे शो करती है, किस चीज़ के बारे में? ये किताब शो करती है आपको उस समय के दौरान की हिस्ट्री के बारे में, उस समय के दौरान के जो कल्चर रहा है या फिर जो सिविलाइजेशन रही है बुद्धिस्ट समय की या फिर गुप्ता पीरियड की उस समय की, उसके बारे में ये किताब आपको बताती है। तो ये बेसिकली उनका जो अकाउंट था, जो फाहियान का अकाउंट था इंडिया में ट्रैवल करने का, तो उन्होंने बेसिकली सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो किया था बुद्धिज़्म के ऊपर, या बुद्धिज़्म एज रिलीजन के ऊपर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया और उसी को अपनी ट्रैवल अकाउंट फोक्यो की में कवर किया था। सो ये थी बात फाहियान के बारे में। थैंक यू सो मच।